हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको क्लास 10 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग जो है नियत रहता है। जो मासिक हमारा भाग है वो नियत रहता है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन करता है? 20 दिन। तो उसका मासिक जो व्यय है वो बच्चों नियत रहता है। तो 1,000 रुपए तथा छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितने रुपए? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कौन भोजन किए हैं? 20 रुपए प्रति जो 20 रुपए है हमारा, और हमारा जो मासिक में नियत है। दूसरा बताएगा कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन के भोजन के भोजन करता छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1,180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे नियत व्यय कितना रुपए है और भोजन का मूल्य कितने रुपए है। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारा जो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक और जो 20 दिन भोजन करता है तो हमारा जो नियत भाग है बच्चों वो कितना है? हमारा x है। और उसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन करता है? 20 प्रतिदिन का भोजन का बताना है। प्रतिदिन के भोजन का कह देता है कितने? 20 दिन भोजन कर रहा है। तो इससे उसको 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन कर रहा है? 26 दिन। और उसको छात्रावास के लिए 1,180 रुपए देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करता है। तो यहाँ पर भी हमारा नियत व्यय हो जाएगा। और उसको कितने? 26 दिन लग रहा है, 26 दिन भोजन कर रहा है, उसको भी 1,180 रुपए देना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हमें एक चीज को बराबर कर लेना था। या तो x को बच्चों बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। यहाँ पे x हमारा जो सेम दिखाई दे रहा है इसलिए हमारा पहले से बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों घटाने है। क्या लिख देंगे? घटाने है। देखते हैं बच्चों कैसे घटाते हैं। यहाँ पे जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो साइन दिखाई दे रहा है प्लस का, तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन कर देना है बच्चों, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस का दिखाई दे रहा है तो माइनस का बना लीजिए। यहाँ पर भी आप माइनस का बना लीजिए। ये प्लस का ये माइनस का ये बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 20 y प्लस का है, ये 26 लिखा हुआ है, ये y माइनस का है। तो इससे माइनस से हमारा ज्यादा, इससे घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का y। इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है तो हमारा माइनस का 150 आएगा। ठीक है, देखते रहेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 180/6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तो y बराबर 30 आ जाएगा। अब जो हमारा y बराबर बच्चों 30 आ गया, y बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। y का जो मान है, y का मान चाहे एक समीकरण में 2 या 2 पे रखें। y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखो या बच्चों 2 में रखो। y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा क्या है बच्चों? x प्लस 20 y बराबर 1,000। इसमें हमें y का मान रखना है। तो बच्चों x को ऐसे ही लिख लीजिए पहले, फिर हमारा 20 हो जाएगा। y का मान 30 आया हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा 1,000 हो जाएगा। ये हमारा x ही रहेगा बच्चों। इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, इक्वल टू 1,000 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1,000 माइनस का 600 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो x बराबर बच्चों हमारा कितना आया हुआ है? 400 आया हुआ है। और y बराबर हमारा 30 आया हुआ था। अब देख लेते हैं क्या हमसे पूछा गया। हमसे पूछा गया नियत जो व्यय है। तो लिख लीजिए बच्चों, जो नियत व्यय है, नियत व्यय वो हमारा
400 रुपए है। कितने रुपए है? 400 रुपए। जो हमारा नियत व्यय महीने का जो खर्च हो रहा है वो 400 रुपए, और जो प्रतिदिन भोजन का रुपए, प्रतिदिन भोजन, प्रतिदिन भोजन पर 30 रुपए। कितने खर्च हो रहे हैं बच्चों? 30 रुपए। तो हमारे ये दोनों बच्चों आंसर करेक्ट है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से एक हमारा क्वेश्चन और भी आता है बच्चों, तो आप खुद से करना और मुझे जरूर बताना। एक आता है टैक्सी वाला। टैक्सी वाला कुछ सवाल इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर कि मान लीजिए कहीं से कोई डिस्टेंस है, उसका एक निश्चित किराया होता है, वो फिक्स होता है। उसके बाद में जो हमारा टैक्सी वाला होता है प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपए चार्ज करता है। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपए हमें देना पड़ेगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें और कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में जरूर रखें। और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप तक हमारा जो वीडियो है या नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।